हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न मैथ्स विद अनु। आज हम जानेंगे डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। बेटा, ये डिफरेंस जानने से पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। वो टर्म्स हैं टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं टर्मिनेटिंग के बारे में। टर्मिनेटिंग वर्ड जो है वो बना है टर्मिनेट से। टर्मिनेट आपने वैसे भी डेली लाइफ में भी सुना होगा। टर्मिनेट मीन्स निकल जाना, बाहर निकल जाना। तो ऐसा डिवाइड जो कम्प्लीटली मतलब ऐसा रैशनल नंबर जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जांपल मैं बोलती हूँ 10/4। अगर मैं डिवाइड देखूँ, डिवाइड कम्प्लीटली हो रहा है ये 4 2 ज़ा 8, 2 0 4 5 ज़ा 20, कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या है? टर्मिनेटिंग। ये खत्म हो रहा है। टर्मिनेट मीन्स निकल जाना है, खत्म हो गया, खत्म होके निकल गया है। तो मतलब ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे? जो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए उसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। क्लियर? डेसिमल के बाद ही चाहे हो वो, लेकिन डेसिमल के बाद भी खत्म तो हो गया ना, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? एक और एग्जाम्पल लेना है तो बताओ। मैं एक और एग्जाम्पल लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल है 13/2। 2 6 ज़ा 12, 1 2 5 ज़ा 10। यहाँ देखा हमने कि ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये क्या है? टर्मिनेटिंग। क्लियर? अब टर्मिनेटिंग के बाद आता है हमारा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो टर्मिनेट ना हो, जो खत्म ना हो। फॉर एग्जाम्पल ये डिवाइड, अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 1 अगेन 0, 3 3 ज़ा 9। हम देखेंगे तो ये क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। इसका मतलब 3.3333 ये चलता जाएगा। तो ये क्या है? मेरा नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा, ये चलता ही जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम नॉन टर्मिनेटिंग। आई होप यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब बात करते, हमने पढ़ लिया टर्मिनेटिंग के बारे में, नॉन टर्मिनेटिंग। अब हम पढ़ते हैं रिपीटिंग। रिपीटिंग का क्या मतलब होता है? रिपीटिंग मीन्स ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो रिपीट हो रहा है। अब यही देख लेंगे हम, ये रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है? रिपीटिंग। जैसे कि मैं बोल रही हूँ 3.3 बार लगा देंगे हम। 3.3333 कौन सी डिजिट रिपीट हो रही है? 3 डिजिट रिपीट हो रही है, तो इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो 3.3 बार क्या हो गया? रिपीटिंग। समझ में आ गया? रिपीटिंग मीन्स ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें कुछ डिजिट्स वापस से रिपीट हो रही हूँ। ठीक है, रिपीटिंग ब्लॉक की कितनी डिजिट्स रिपीट हो रही है? इसमें एक डिजिट रिपीट हो रही है 3, तो 3 क्या है? 3 रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो रिपीट ना हो, जैसे कि 0.01, 001, 0001, ये क्या है? मेरा नॉन रिपीटिंग है। आई होप ये सब क्लियर हो गया हो। अगर ये टर्म्स क्लियर हो गई हैं तो हमारे लिए रैशनल और इरैशनल नंबर के बीच में डिफरेंस जानना बहुत ईजी होगा। चलिए, तो अब पढ़ते हैं हम डिफरेंस बिटवीन रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? अब रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग हो, जो टर्मिनेटिंग हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी मैंने एक एग्जाम्पल लिया था 10/4। मैं डिवाइड करती हूँ तो ये क्या है? 4 2 ज़ा 8, 2 4 5 ज़ा 20। इसका मतलब रैशनल नंबर्स क्या होने चाहिए? टर्मिनेटिंग, जो खत्म हो जाए। तो क्या नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स नहीं होते? होते हैं, बिल्कुल होते हैं, बट नॉन टर्मिनेटिंग में एक कंडीशन होती है। नॉन टर्मिनेटिंग क्या होने चाहिए? रिपीटिंग भी होने चाहिए। जैसे हमने एग्जाम्पल किया था कौन सा? 10/3 का। कितना आ रहा था हमारा? 3.3333। ये क्या है मेरा? ये भी क्या है? रैशनल नंबर।
समझ में आ गया? रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होंगे तो रिपीटिंग भी होंगे। क्लियर? अब आता है हमारा इरैशनल नंबर्स। इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं? इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, देखो टर्मिनेटिंग तो हो गया रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल होते हैं बट रिपीटिंग, ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ना ही खत्म हो और ना ही रिपीट हो। फॉर एग्जाम्पल 0.010010001 या फिर √3 हो गया, √5 हो गया, √2 हो गया, √7 हो गया, ये सारे, ये भी क्या है, हम इनका डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग आएगा। तो ये हमारे होंगे इरैशनल नंबर्स। आई होप ये डिफरेंस आप सबको क्लियर हो। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू।